नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 12,759 पहुंच गई। उधर नौकरी भी नहीं है, पैसे भी हुए खत्म। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर घर लौटने को हो रहे बेकरार। कई जगह पर भारी हंगामा। वहीं एटीएम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 5 बार से ज्यादा करते हैं ट्रांजैक्शन तो 30 जून तक एटीएम से पैसे निकालने पर अब नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। वहीं लॉकडाउन के बीच बेंगलुरु से जम्मू और गुवाहाटी के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। वहीं कोरोना लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीद सकेंगे ये सभी आइटम। वहीं गर्मी में भी नहीं थमेगा कोरोना वायरस का कहर। 60 डिग्री तापमान भी कोरोना वायरस पर है बेअसर। वहीं 20 अप्रैल से इन इलाकों को लॉकडाउन से मिल सकती है बड़ी राहत। जाने कैसी है सरकार की रणनीति। वहीं लॉकडाउन में भी किसानों को यूरिया में नहीं होगी कोई भी कमी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 12,759 पहुंच गई है। इनमें से 420 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि जिसमें 1515 मरीज ठीक हो चुके हैं। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में आए हैं। यहां अब तक 3,202 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वह अगली बड़ी खबर, नौकरी भी नहीं है और पैसे भी हुए खत्म। दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूर घर लौटने को बेकरार। कई जगह पर भारी हंगामा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बेहतर जिंदगी की आस लिए हुए अपने गांव और घरों से निकलने वाले प्रवासी मजदूर मीलों दूर देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे बड़े रोजगार धंधों में लगे थे। लेकिन कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण अब वे लॉकडाउन में जहां तहां फंस गए। पहले 3 हफ्ते के लॉकडाउन की अवधि को किसी तरह निकालने के बाद वे हर हाल में अपने घर लौटना चाहते थे। आपको बता दें कि अब 2 और हफ्ते के लॉकडाउन ने उनकी बेचैनी को बढ़ा दिया है और इस छटपटाहट में वह देश के कई शहरों में हंगामा कर रहे हैं। इस बीच उनका रोजगार तो बंद हो ही गया है। जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे थे अब वो भी खत्म हो गए। गैर कृषि महीनों में शहरों से कमाई करने जाने वाले प्रवासी मजदूरों की चिंता ये भी है कि अब फसलों की कटाई का समय है। ऐसे में घर नहीं पहुंचे तो तैयार फसल बर्बाद हो जाएगी और वह गहरे कर्ज में डूब जाएंगे। हालांकि इनके पास लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करने के अलावा अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है। आपको बता दें कि एक उम्मीद जागी है जिसमें प्रियंका गांधी ने और तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की और कहा कि इस टाइम पूरे देश में ट्रेनें ठप पड़ी हैं। अब इन ट्रेनों से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को आप उनके घर तक पहुंचाएं। उन्होंने तो ये तक कहा है, आप दूसरे देशों में फंसे लोगों को अपने देश ला सकते हो तो दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर तक क्यों नहीं पहुंचा सकते। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने और प्रियंका गांधी ने यह भी मांग की है कि इस टाइम पूरे देश की ट्रेनें बिल्कुल बंद पड़ी हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाएं। ऐसी रणनीति बनाई जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए और सभी मजदूर भी अपने घर पहुंच जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि आप उनको घर पहुंचाने से पहले उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पहले उनके जाने की रणनीति बनाई जाए। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने और तेजस्वी यादव ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है। अब देखना यह है कि सरकार क्या फैसला लेती है। जो भी फैसला आएगा तुरंत हम आपको इसकी जानकारी देंगे। वह अगली बड़ी खबर, एटीएम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 5 बार से ज्यादा करते हैं ट्रांजैक्शन तो भी नहीं वसूला जाएगा अब कोई भी चार्ज। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी एटीएम कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। आपको बता दें कि बैंक ने 30 जून तक की फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या 5 बार से ज्यादा होने पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया। आपको बता दें कि बैंक ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। बैंक ने बताया कि 24 मार्च को वित्त मंत्री की ओर से की गई घोषणा को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि भारत में ज्यादातर बैंक 5 से 8 फ्री ट्रांजैक्शन देते हैं। इसके बाद बैंक चार्ज वसूलता है। बता दें कि बैंक कुछ ही ट्रांजैक्शन फ्री में देते हैं। हर महीने ग्राहकों को उसका पैसा देना होता है। जैसे ही फ्री ट्रांजैक्शन खत्म होता है, बैंक आगे के ट्रांजैक्शन के लिए पैसे आपके अकाउंट से काट लेते हैं। आपको बता दें कि लेकिन अब 5 से 8 बार के फ्री ट्रांजैक्शन के बाद भी आप कैश निकालेंगे तो भी एसबीआई आपसे कोई भी पैसा नहीं वसूलेगा। वह अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी। कोरोना लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीद सकते हैं ये सभी आइटम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के बीच दूसरे चरण में सरकार 20 अप्रैल से कुछ राहत देने जा रही है।
अधिकारियों की माने तो लॉकडाउन में मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और स्टेशनरी आइटम को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन तथा स्नैपडील के माध्यम से 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान बेचने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कहर के मद्देनजर सरकार ने ऑल इंडिया लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ज्यादातर चीजों पर पहले की तरह ही रोक रहेगी, मगर जान भी है और जहान भी है कि वाक्य को चरितार्थ करते हुए लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कुछ ऐसी चीजों को मंजूरी दे दी है जिसका हर आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि सरकार की नई कोरोना लॉकडाउन गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल से स्वरोजगार में लगे इलेक्ट्रीशियन, IT एवं मरम्मत का काम करने वाले लोगों, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई को काम करने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा उपयोग की जाने वाली कुरियर सेवाओं और वाहनों को भी सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक किराना और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी और इनके बंद और खुलने के समय पर भी कोई भी पाबंदी नहीं होगी। किराने का सामान, स्वच्छता से संबंधित चीजें, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, मुर्गी पालन, मांस और मछली, पशु चारा की दुकानें सभी खुली रहेंगी। इन्हें बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। माल ढुलाई वाली गाड़ियां पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। आपको बता दें कि आयुष केंद्रों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सा केंद्रों सहित सभी मेडिकल शॉप्स को भी गैर कंटेनमेंट जोन में खोलने की अनुमति दी गई है, यानी दवा की दुकानें और क्लिनिक खोलने की इजाजत रहेगी। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन 2 में काफी कुछ राहत दे दी है, लेकिन आपको बता दें कि ये सभी राहत आपको 20 अप्रैल के बाद मिलेगी। अगली बड़ी खबर, गर्मी में भी नहीं थमेगा कोरोना वायरस का कहर, 60 डिग्री तापमान भी कोरोना वायरस पर है बेअसर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चीन से निकला कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, यहां तक कि अमेरिका भी घुटनों पर ला दिया है। पहले इस बात की तसल्ली थी कि यह वायरस तेज गर्मी में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब जब आधा अप्रैल बीत गया और तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि गर्मी में भी इसका प्रकोप जारी रहेगा, क्योंकि जानलेवा कोरोना वायरस 60 डिग्री तापमान पर भी जीवित रह सकता है। दक्षिण फ्रांस की एक रिपोर्ट में, एक रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है कि इस वायरस पर गर्मी का भी कोई असर नहीं होगा। वह अगली बड़ी खबर, 20 अप्रैल से इन इलाकों को लॉकडाउन से मिलेगी पूरी राहत, जाने कैसी है सरकार की तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने देश के सभी जिलों को 3 जोन में बांटा है। ये हैं रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं उन्हें रेड जोन में रखा गया है, और जहां पर कोरोना के मामले ना के बराबर हैं ऐसे जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। ऐसे में 20 अप्रैल के बाद ग्रीन जोन में आने वाले जिलों को संभावित रूप से लॉकडाउन में छूट मिल सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कह चुके हैं कि 20 अप्रैल तक ऐसे जिलों का तमाम कसौटियों पर आकलन किया जाएगा और जहां के हालात जैसे होंगे वहां पर उसी प्रकार से छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने देश के 170 जिलों को रेड जोन की सूची में डाल दिया है। आपको बता दें कि रेड जोन में वो इलाके हैं जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऑरेंज जोन उन इलाकों की श्रेणी में है जहां ना तो क्लस्टर है और ना ही कोरोना का आउटब्रेक हुआ है। हाँ, यहां पर कोरोना के कुछ केस जरूर पाए गए हैं। ऑरेंज जोन में वो इलाके हैं जहां पर कोरोना के 1 या 2 मामले सामने आए हैं, यानी बड़े पैमाने पर उन इलाकों में संक्रमण नहीं है। आपको बता दें कि ग्रीन जोन की सूची में वो जिले या इलाके हैं जो संक्रमण मुक्त हैं। सरकार की कोशिश है कि जो जिले या इलाके ग्रीन जोन में हैं वहां संक्रमण ना फैले। देश में कुल 736 जिले हैं, इनमें से 400 जिले में संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से जिन इलाकों में आउटब्रेक हुआ है उनको रेड जोन में शामिल किया जा चुका है। आपको बता दें कि और उनकी संख्या 170 जिले हैं। आपको बता दें कि जो जिले ग्रीन जोन में हैं, यानी जहां कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है और वहां पर कोई भी केस नहीं आया है, तो उन्हें 20 अप्रैल के बाद छूट दे दी जाएगी। आपको बता दें कि लेकिन ये छूट शर्तों के आधार पर होगी, जिसमें स्थानीय प्रशासन का अहम रोल होगा। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में भी किसानों को यूरिया की नहीं होगी कोई भी कमी, सरकार करा रही रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते तमाम काम धंधे बंद पड़े हैं, लेकिन खेती किसानी के कामों को छूट दी गई है। सरकार की कोशिश है कि किसानों को खेती से जुड़े किसी भी तरह के काम में कोई भी बाधा ना आए। आपको बता दें कि रबी सीजन की फसल कटकर मंडियों में आने लगी है और किसान खरीफ सीजन के लिए खेत तैयार करने में जुट गए हैं। खरीफ सीजन में खाद की कोई कमी ना होने पाए, केंद्र सरकार ने कहा
कहा है कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड 100% से अधिक क्षमता के साथ काम कर रही है और लॉकडाउन के दौरान किसानों को यूरिया की बगैर किसी बाधा के आपूर्ति की जाएगी। वह अगली बड़ी खबर और बड़ा सवाल, क्या बाजार से लाए गए फल और सब्जी से भी फैल सकता है कोरोना संक्रमण? दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एक ऐसा सवाल है जो सबके जहन में है। ऐसा इसलिए कि लॉकडाउन में हम भले ही घर से बाहर न जाते हो लेकिन सब्जी और फल खाते हैं जिसे लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्या ये जरूरी है कि उस फल या सब्जी पर कोरोना का वायरस न हो? हालांकि कोरोना के बारे में अभी तक ज्ञात जानकारी के मुताबिक कोरोना का वायरस तभी फैलता है जब कोई कोरोना पीड़ित शख्स खांसता है या फिर छींकता है और इस दौरान उसके मुंह से निकलने वाले छींटों के संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि खाने के सामान में कोरोना के वायरस होने की आशंका बेहद कम है। इसकी एक वजह और भी है। वजह यह है कि आप खाने के लिए सब्जियां लाते हैं तो उसे एक हाई टेम्परेचर पर पकाते हैं और जिस टेम्परेचर पर खाना पकता है उस टेम्परेचर पर कोई भी वायरस जिंदा नहीं रह सकता। इसके अलावा फलों को खरीद कर लाने के बाद लोग उसे अच्छी तरीके से पानी में धोकर ही खाते हैं। कोरोना के इस दौर में फलों को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकू को भी लोग अच्छे तरीके से धोकर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टरों ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना का वायरस खाने में पैदा नहीं हो सकता, हालांकि वो खाने में कुछ देर तक जिंदा रह सकता है। खाने की वजह से कोरोना का संक्रमण न फैले इसके लिए डॉक्टरों ने यह सुझाया है कि फलों और सब्जियों को बाजार से लाने के तुरंत बाद अच्छे तरीके से धोएं। फलों और सब्जियों को धोने के बाद अपने हाथों को किसी अच्छे सैनिटाइजर से धोएं। कोई सीलबंद खाने का पैकेट लाएं तो भी अच्छे से उसको धोएं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि खाना पका रहे हैं तो खाने को कम से कम 3 मिनट तक हाई टेम्परेचर पर पकने दें जिससे कि खाने में मौजूद कोई भी वायरस जिंदा न रह पाए। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच बेंगलुरु से जम्मू और गुवाहाटी के लिए चलेंगी 2 खास ट्रेनें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान उत्तरी और पूर्वी सीमाओं के परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय सेना 2 विशेष ट्रेन चलाने जा रही है। दोनों ट्रेनें बेंगलुरु से शुरू होंगी। पहली ट्रेन अंबाला के रास्ते जम्मू पहुंचेगी और दूसरी ट्रेन गुवाहाटी के लिए शुरू होगी। बता दें कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के हाहाकार को देखते हुए दुनिया का 1/3 हिस्सा लॉकडाउन में है, इसमें भारत भी शामिल है। ऐसे में सभी प्रकार के यातायात पूरे तरीके से ठप है। इस बीच सेना ने परिचालन जरूरतों को देखते हुए ये ट्रेनें चलाई हैं। आपको बता दें कि ये ट्रेनें आपके लिए नहीं है, ये ट्रेनें सेना की आवश्यकता के लिए हैं। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली और एनसीआर में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। कर्नाटक में हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी छिटपुट वर्षा हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आप भी लॉकडाउन का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।